प्यारे दर्शकों, मैं अपने चैनल शुक्ला ट्रैक्टर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो है कि ट्रैक्टर का पावर का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। इसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह का पावर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे आपका तेल का भी माइलेज बराबर बना रहे। क्या होता है, कभी कभी आप को मालूम नहीं रहता सही तरीके से किस तरह ट्रैक्टर का पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपका ट्रैक्टर पे लोड भी अधिक पड़ता है और डीजल खपत भी बढ़ जाता है। इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ट्रैक्टर का पावर इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, कब किस पावर का इस्तेमाल, किस गियर का इस्तेमाल करना चाहिए और किस टाइम पे कितना एम्पियर पे ट्रैक्टर चलाना चाहिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, स्वराज 744 ट्रैक्टर है। ये स्वराज 744 ट्रैक्टर हो गया। ये स्वराज 744 ट्रैक्टर ये FE 48 हार्स पावर में है। 3136 सीसी में ट्रैक्टर का इंजन का पावर जो होता है 3136 सीसी का होता है। ये देखिए, शानदार ट्रैक्टर होता है। ये देखिए, ये ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर की बनावट। अब ये क्या होता है, डीजल खपत में भी अच्छा माइलेज देता है और काम में भी जो 855 आता है, स्वराज 855 आता है, उसके बराबर का काम इससे लेते हैं। क्या होता है, 2 मीटर का रोटावेटर, 2.25 मीटर 185 का चलाता है। तो आपको अगर उतने डीजल में, कम डीजल में उतना काम ले लेते हो तो आपको बड़ा ट्रैक्टर लेने से क्या फ़ायदा है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि ट्रैक्टर का पावर का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए कि आपको पावर का भी यूज कर सको और आपको नाजायज तेल खपत भी बचत किया जा सकता है। तो देखिए, ये ट्रैक्टर हो गया। अब ट्रैक्टर में जो महत्वपूर्ण होता है दो होता है। क्या होता है, दो गियर का इस्तेमाल और आरपीएम, कितने आरपीएम पे आपको चलाना है, कितने नंबर गियर में, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मान लीजिए आरपीएम बढ़ा के चलाते हो, ज़्यादा अधिक आरपीएम, क्या होता है, कभी जो नए ड्राइवर होते हैं उनको मालूम नहीं होता क्या आरपीएम से तेल की खपत पे क्या असर पड़ता है। वो अधिक आरपीएम पे चलाते हैं तो उनको मालूम नहीं रहता, उससे आपकी तेल खपत बढ़ जाता है। गियर का इस्तेमाल कम करिए। मान लीजिए अच्छा रास्ता जा रहे हैं, रास्ते अच्छे रास्ते पे हैं, पर भी वो इतना आरपीएम पे चलाएंगे कि आपका तेल खपत बढ़ जाता है। और क्या होता है, गियर के इस्तेमाल पे तेल डिपेंड करता है। आरपीएम और गियर का इस्तेमाल बराबर होना चाहिए। अब मान लीजिए आप गियर का इस्तेमाल 4 नंबर गियर लगा रहे हो और 4 नंबर गियर में 10 आरपीएम से नीचे नहीं चलाना चाहिए। अगर आप 5-6 पे चलाओगे तो आपका गियर की आवाज़ करेगी, कम स्पीड में चलेगी, गियर बॉक्स में आवाज़ करेगा। इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आप 4 नंबर हाई गियर लगाते हो तो 12 10 12 आरपीएम से नीचे गाड़ी को नहीं चलना चाहिए। ये हो गया तेल का और गियर का सही तरह से गियर को लगाना चाहिए, सीखना चाहिए। अब आरपीएम किस तरह आरपीएम का इस्तेमाल करना चाहिए, मान लीजिए तो आरपीएम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आप गियर ट्रैक्टर चला रहे हो, मान लो रोटावेटर पर आप ट्रैक्टर चला रहे हो और 16 आरपीएम से कम पे चलाओगे, आपकी गाड़ी बैठ के लोड पे चलेगी तो तेल खपत बढ़ जाता है। अगर गाड़ी बैठ के चलेगी लोड पे तो आपकी तेल खपत बढ़ जाता है। और वही आप 16-17 आरपीएम पे चलाओगे तो आपकी जो एक्सीलीटर का एम्पियर होता है बराबर रहेगा। तो आपकी गाड़ी अगर लोड पे नहीं रहेगी, बराबर चलेगी, तो तेल की खपत आपका बराबर रहेगा। और वही 20 आरपीएम पे कर देते हो तो आरपीएम बढ़ाने से क्या होता है कि आरपीएम 20 आरपीएम पे कर दोगे तो आपका तेल खपत पर तब भी बढ़ जाएगा। आरपीएम ज़्यादा रहेगा तो भी तेल खपत, आरपीएम को मीडियम हिसाब से रखने से तेल की खपत पे और गाड़ी इतना आरपीएम होना चाहिए गाड़ी लोड पे नहीं रहे। गाड़ी के लोड के हिसाब से आरपीएम का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, हम रास्ते पे चलते हैं तो गियर के हिसाब से, अब 3 नंबर क्या होता है, जो कम जानकारी में ट्रैक्टर ड्राइवरिंग करते हैं वो 3 नंबर या 2 नंबर गियर हाई लगा दिए और उस पर फुल आरपीएम पे चलाते हैं तो उसमें आपका तेल खपत बहुत अधिक हो जाता है। और क्या होता है, यही उल्टा, अगर 4 नंबर गियर लगा देते हैं कभी कभी जानकारी अभाव में और 8-10 आरपीएम पे चलाएंगे तो घुचुर घुचुर आपकी गियर की आवाज़ करेगी, उस पर भी तेल, अगर गाड़ी लोड पे चलती है तो तेल खपत भी बढ़ जाता है। इसलिए आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि गियर का इस्तेमाल करते हो तो तेल आरपीएम उस हिसाब से रहना चाहिए। ये खेत की जुताई कर रहे हो रोटावेटर पे तो 16 आरपीएम पे आप चलाइए। इससे आपकी एक नंबर लो। अगर पहले बार की जुताई कर रहे हो, पहले बार की खेत जोता नहीं है तो उसमें 1 नंबर लो चलाना चाहिए। अगर मान लीजिए दूसरे नंबर की जुताई कर रहे हो तो 2 नंबर में चलाना चाहिए। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका गाड़ी एवरेज भी, तेल की खपत में भी आपकी अच्छा रहेगा और आपका जो खेत की जुताई होता है उसमें भी एवरेज बराबर रहेगा, मेंटेनेंस। अगर दूसरे नंबर में ज़्यादा अधिक खेत की जुताई कर लोगे, अगर पहले 1 नंबर में जुताई करोगे तो खेत की तो अच्छी जुताई होगी, गहराई भी होगी, लेकिन आपके खेत होता है वो कम जुताई होगा। लेकिन क्या होता है, पहले बार में आपको गहराई के साथ साथ मिट्टी को बारीक करना बहुत ज़रूरी रहता है। और दूसरा बार रहता है, जिसको
मान लो बीज की बुवाई कर दी हो तो आपको बीज का मिक्स करना रहता है, उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण जुताई, ज़्यादा गहरी जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आपको गाड़ी में चलाने से के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो पहले बार की जुताई गहराई के साथ साथ महीन करना था, दूसरे बार की मिक्स करना रहता है, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए अब ये ट्रैक्टर हो गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रैक्टर की किस तरह बनावट होती है। अब ट्रैक्टर के महत्वपूर्ण पार्ट भी जानना बहुत जरूरी होता है कि ट्रैक्टर में महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है। देखिए ये हो गया क्लच। क्लच का कार्य होता है गियर लगाने में या ट्रैक्टर रोकने में, क्लच का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये हो गया गियर, ये मेन गियर हो गया, ये लो हाई गियर हो गया, ये लो हाई गियर हो गया। ये हो गया ब्रेक, ये ब्रेक हो गया। अब इसमें एक्सीलीटर ये होगा, ये पैर का एक्सीलीटर, ये हाथ हैंड, इसमें जो फिक्स एक्सीलीटर हो गया। और फिक्स एक्सीलीटर में क्या होता है कि मान लीजिए आपको जुताई कर रहे हो या दमाई कर रहे हो, उसमें फिक्स एक्सीलीटर का कार्य करना रहता है। ये हो गया फिक्स एक्सीलीटर। ये हो गया स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग हो गया। इसमें मीटर हो गए, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये नाजिल हो गई, 3 नाजिल में ट्रैक्टर होता है। ये नाजिल हो गए। नाजिल का कार्य होता है हेड तक तेल को पहुँचाना, पंप से हेड को तेल पहुँचाना। ये हो गया पंप। ये फिल्टर लगे हैं, ये देखिए ये टंकी का फिल्टर है, टंकी से डायरेक्ट फिल्टर में आता है। टंकी के उसके बाद में दूसरा फिल्टर होता है, ये डीजल फिल्टर ये है। यहाँ से आपको ऑयल डालना रहता है, ये ऑयल अंदर इंजन में यहीं से डाला जाता है। ये देखिए ये हो गया ट्राई रॉड स्टीयरिंग, ट्राई रॉड में यहाँ पे ग्रीस किया जाता है। ये हो गया। इस तरह इधर साइड में आपको दिखाऊंगा कुछ अहम पार्ट जो होते हैं। ये देखिए ये होगा एल्टरनेटर, ये होगा एल्टरनेटर, ये होगा हाइड्रोलिक पंप। यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप है, ये हाइड्रोलिक पंप यहाँ से है। ये हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, ये शेल्फ हो गया, ये कटआउट हो गया डायनो, ये यहाँ पे बैटरी लगती है। ये अहम पार्ट हो गए ट्रैक्टर के, अहम पार्ट, इनकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए टायर हो गया, टायर में भी ग्रीस करना आदि, टायर में हवा देखना बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और आप चला रहे हो गाड़ी तो इन सभी पार्टों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन सभी पार्टों का ध्यान रख के आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी गाड़ी भी अच्छी चलेगी, आपको भी अच्छा इनकम देगा, गाड़ी आपकी मेंटेनेंस भी बराबर रहेगा। प्यारे दर्शकों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।